हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी बेटर। मज़े में होंगे, मज़े में छो, मज़ा रहती है। आपका होस्ट एसएल टीचिंग आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे 9th क्लास साइंस चैप्टर 8 मोशन, फिजिक्स चैप्टर 1, all the answer of questions with blue questions। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 और मोशंस लिखा गया है, मतलब चैप्टर 1 जो फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है और साइंस का चैप्टर नंबर 8 है मोशन। तो गाइज हम आ चुके हैं ब्लू क्वेश्चंस के साथ, आज शुरू करेंगे। तो चलिए ब्लू क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो गाइज ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया क्वेश्चन तो देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन। तो अगर आंसर देखिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा आंसर है। ये देखिए गाइज, yes, the displacement can be zero even if the object has moved through a distance. Easy, a boy starts from his home to market and comes back. He has covered a distance but his displacement is zero। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। तो पहला नंबर का आंसर हमने देख लिया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर भी देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो गाइज ये है क्वेश्चन, मतलब ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान से देखना है, वरना आपकी दिक्कतें आ सकती है इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सो गाइज देख लीजिए ये, और ये सब देख लीजिए गाइज। ये रहा इसका पहला लाइन आंसर का, ये रहा दूसरा लाइन गाइज, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाइस देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है गाइस। और ये देख सकते हैं। सो ये पेज तो ख़त्म हो गया गाइस, अब दूसरे पेज से देखेंगे। सो ये देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको समझा देंगे, ये सभी चीज़ें समझा देंगे, ठीक है गाइस। तो कमेंट करना, तो समझा देंगे हम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिर्फ आंसर ही दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन क्लासेस आगे आ रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लेना और सब्सक्राइब करके रख देना। तो गाइज यहीं पर ख़त्म हो जाती है सेकंड नंबर की क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चंस में। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में पार्ट्स दिए गए हैं। तो गाइज थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वाला जो है स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला पार्ट 1, ठीक है। बिट नंबर 1 क्या दिया गया है कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो। सो ये तो गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। तो आंसर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पर होगी और वो फिर वापस आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए आगे लिखते हैं। सो ये देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट है, मतलब बिट नंबर 2 क्या देगा कि इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो गैस ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है गैस, क्योंकि आंसर देख ले सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं। और गाइस चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या दिया गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस आंसर आप देख लीजिए गाइस,
अगर आप सभी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताना, हम दे देंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, और बहुत ही अच्छे पॉइंट है। तो गाइस तो यहीं पर ख़त्म होती है 4th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, जो ब्रैकेट में एस है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसका जो आंसर होगा वो भी सिंपल होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है गाइस। अगर कोई भी डाउट हो ना, आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना गाइस, ठीक है। यहीं पर ख़त्म होती है 5वें नंबर क्वेश्चन की। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की। 6ठे नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो दिया गया है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है। तो आंसर भी देख सकते हैं, छोटा सा है। और गाइस ये सभी आपके ब्लू क्वेश्चन हैं, ठीक है गाइस। ध्यान से पढ़ लेना गाइस। और यहीं पर ख़त्म होती है आपकी 6ठे नंबर क्वेश्चन की। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि पाथ कैसा, जो पाथ है कैसा दिखेगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो उसका आंसर भी बहुत सिंपल है, छोटा सा आंसर, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा इस आंसर देख लीजिए, और ये बहुत सिंपल आंसर है गाइस, ठीक है, याद रख लेना। और चलिए यहीं पर ख़त्म होती है 7वें नंबर क्वेश्चन की। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल ब्लू क्वेश्चंस में बहुत ही आते रहते हैं, तो गाइस ब्लू क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी ध्यान से कर लेना, ठीक है। सो गाइस मैं जो भी दिखा रहा हूँ आप एक नोट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो नोट्स बनाने में, कॉपी चेकिंग में आपके लिए ज़रूरी हो सकता है आपके स्कूल में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर स्पीड दे दिया गया है और आपको टाइम भी दे दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, जो लाइट का जो स्पीड है उसे निकालना है। यहाँ पर तो सॉरी गाइस, आपको निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो आपको स्पीड दे दिया गया है लाइट का, ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया स्पीड, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। और स्पीड दे दिया गया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा गाइस आंसर, और ये दिखाता हूँ मैं आपको आंसर, ठीक है। देख सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म होते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, मतलब 8वें नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो 9वें नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन, पहला बिट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड बिट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब ये पूछ रहा है कि कब आप बोलेंगे कि वो एक बॉडी जो है वो कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर है। आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जानते ही होंगे, बस उसका सिर्फ डेफिनेशन ही देना है, ठीक है। बस तो यही होगी इस दोनों की आंसर। तो देख ले सकते हैं आंसर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये ब्लू क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, और ये है उसका आंसर। और इसका जो लास्ट लाइन है ये। तो यहीं पर ख़त्म होती है 9वें नंबर क्वेश्चन की। अब चलते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन पर आग डालते हैं, तो नज़र डालते हैं। तो गाइस देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बोला कि ब्लू क्वेश्चन में बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्पीड दे रहा है जो कि डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और जो 80 किलोमीटर से वो डिक्रीज़ हो रहा है 60 किलोमीटर तक, कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, तो ये माइनस में ही आएगा आंसर, कि आप जानते हैं डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है माइनस में ही आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म होती है आपकी 10वें नंबर क्वेश्चन की। तो हम चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो
11वें नंबर क्वेश्चन भी वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेडियम एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि जो ट्रेन स्टार्ट करता है स्टेडियम से कितने स्पीड्स में, 40 किलोमीटर स्पीड से 10 मिनट, तो 10 मिनट में वो 40 सेकेंड का स्पीड बढ़ता रहता है, और फाइंड मतलब वो स्टार्ट करता है 0 से और एंड करता है 40 किलोमीटर से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, और आपका इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा आंसर है। सो गाइज जो ब्लू क्वेश्चन के जो वो इस तरह 11 12 इस तरफ नहीं दिए होंगे, सिर्फ मतलब एक पेज में जितने ब्लू क्वेश्चन में है उसमें 4 की 5 ब्लू क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन मैंने उसे 1 2 3 4 सीरियल वाइज कर दिया है। ठीक है, सो आप देख के क्वेश्चंस देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर ख़त्म होती है 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो हम 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी वही न्यूमेरिकल बेस्ड तो नहीं है, लेकिन ग्राफ बेस्ड पर है। ठीक है, ग्राफ बेस्ड जो है वो भी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इसका जो दिखाई देगा कि किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है किस तरफ का दिखाई देगा। ठीक है, ये बोल रहा है। सो आंसर देख सकते हैं, याद देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे आंसर है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन का है, ये देखिए गाइस यूनिफॉर्म मोशन, और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ओके गाइस, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे है। सो यहीं पर ख़त्म होती है आपकी जो 12वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इसका आंसर ये है गाइस, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि क्या आप कह सकते हैं उस मोशन को जब वो स्पीड टाइम ग्राफ पर पैरेलल होगा। स्पीड टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सो ये कैसा हो वो मोशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। सो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 14 नंबर भी वही ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो गाइस वही ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल डिट्टो है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर ही लिख देना है। ये गाइस देखिए आंसर, ये गाइस आंसर देखिए। ठीक है, ये देखिए आंसर यहाँ तक। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होती है 14 नंबर क्वेश्चन की। 14वें पर बाद में आता है 15वां क्वेश्चन में देखते हैं गाइस। 15वां क्वेश्चन मतलब 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। ठीक है, तो ये बोला कि जो क्वांटिटी होता है वो जो मेजर करने के लिए जो एरिया जो ऑक्यूपाइड होता है वेलोसिटी के नीचे, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं क्या बोलते हैं उसे, डिस्प्लेसमेंट। का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका आंसर। तब चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पर, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन जो कि है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। सो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में तो ज़्यादा ही आते हैं फिजिक्स में। तो गाइज ये देखिए आंसर आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ लेते हैं गाइज। ए बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रैवल। मतलब 2 पार्ट दे गए, इसमें 2 आंसर्स निकालना है। ठीक है, सो गाइज चलिए इसका आंसर देख लीजिए गाइज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो न्यूमेरिकल है बहुत ही शॉर्ट है, तो गाइज देख सकते हैं बहुत छोटा सा भी है ये। ठीक है, देखा ना गाइस, बहुत ही छोटा है। और ये रहा। तो गाइस चलिए 17वें नंबर मतलब 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second. Find how far the train will go before it is brought to rest। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर भी है बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए गाइस, आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए, आपकी मर्जी। तो देख सकते हैं
बहुत ही छोटा सा भी है ये, और यहीं पर ख़त्म होती है 17वें नंबर मतलब 17 नंबर क्वेश्चन की। तब चलते हैं हम 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आंसर है, देख सकते हैं यहाँ पर। समझ गए? समझ नहीं पाए तो हमें कमेंट कीजिए कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। चलते हैं अगले वाले में क्वेश्चन में। तो 19th नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ इतना ही लिखा है, अगले पेज में है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब ये जो दिया गया है एक्सेलरेशन दिया गया है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। देख लीजिएगा, आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना होगा, फिर आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। उसके लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। आप तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े ही होंगे, तो उसे याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। तो इस सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए 20th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 20th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, लेकिन बड़ा तरीके में लिखा गया है, ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं। तो गाइस बधाई आपको। तो यहीं पर ख़त्म होती है हमारी ब्लू क्वेश्चंस, यानी कि हमारी ब्लू क्वेश्चन की जो थी हमारी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिए। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, आपको बताया किस तरह का आंसर है, ठीक है, कैसे भी निकाला एक एक में बताया हूँ मैं। और तो हम चलते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो ये थी ब्लू क्वेश्चंस। अब ब्लू क्वेश्चंस के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, शुरू होता है यहीं से। ओके गाइज, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो गाइज ये जो है पहले ही न्यूमेरिकल से शुरू कर दिया भाई। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से शुरू हुआ है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। तो इसमें सिर्फ आपको समझना होगा, ठीक है। और मतलब जो पहला जो क्वेश्चन था ना ब्लू क्वेश्चन में, जो फार्मर जो इस तरह का किया आपने, उसी तरह का ही करना होगा, लेकिन इसे थोड़े अलग अंदाज में करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका आंसर भी है बहुत ही सिंपल गाइस, ठीक है। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and to I, मतलब सेकेंड बीट फ्रॉम A to C। अच्छा गाइज, तो बोल रहा है कि हमें जो जोसेफ जो जॉग करता है A to B, सो हमें देगा कि हमें निकालना होगा कि वेलोसिटी कितना होगा, वो A to B से वेलोसिटी कितना होगा और A to C कितना वेलोसिटी होगा। तो ये सिर्फ आपको निकालना है। और चलते हैं आगे, मतलब यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर से आंसर शुरू होता है, देख सकते हैं गाइस। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन मतलब आई नंबर क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं। और आपका दूसरा नंबर मतलब बीट 2i का क्वेश्चन का आंसर है गाइस, देख सकते हैं। ये बीट नंबर 1 का आंसर था, और ये गाइस बीट नंबर 2i का, ठीक है। तो गाइस यहीं पर ख़त्म होती है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं हम कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? ठीक है, तो ये हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि हमें एवरेज स्पीड निकालना है
अब्दुल्स का। ठीक है गाइस, तो इसमें तो 2 ही दिए गए होंगे, तो देख लीजिए आंसर्स देख लीजिए गाइस। और ये गाइस इसका आंसर्स देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बड़ा से लिखा गया है लेकिन बहुत सिंपल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है इसका आंसर। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं इसका आंसर, और बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब हम वो बोल रहा है कि ये कितने दूर जाता है ये बोट, मतलब एक जो नौका होता है ना उसे ही बोट बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो वो कितना दूर जाता है, तो हमें उसके टाइम में कितना दूर जाता है तो उससे हमें निकालना है। ठीक है गाइस, मतलब 8 सेकंड में कितना दूर जाता है ये हमें निकालना है। सो इसका आंसर है 96 मीटर, देख सकते हैं गाइस। और देख सकते हैं आंसर ये गाइस, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है इसका आंसर गाइस। है गाइस, तो 5वां नंबर मतलब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया कि ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the 2 cars. Which of the 2 cars travel farther after the brakes are applied? मतलब हमें ये ग्राफ करने के लिए बोल रहा है, और ग्राफ करके बताने के लिए बोल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो गाइस आंसर्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब बताने के लिए बोल रहा है, देख सकते हैं गाइस। और इसका आंसर ये रहा, और ये गाइस देखिए, और ये गाइस देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पर। 6th नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या देगा कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है, सो इसे स्टडी करना है, इसे समझना है, और इसका आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर लिखना है। तो पहला बिट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हिच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, यानी कि बोल रहा है जो इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और दूसरा बिट क्या बोल रहा है, दूसरा बिट भी ये बोल रहा है कि आर ऑल 3 इवर एट सेम पॉइंट ऑफ द रोड। मतलब ये बोल रहा है कि ये क्या 3 जो पॉइंट है, मतलब 3 जो ऑब्जेक्ट है, कि वो जाकर कहीं पर भी सेम पॉइंट पर मिल सकते हैं, तो ये बोल रहा है गाइस। ठीक है, सो जो तीसरा पार्ट है, तीसरा बिट है कि क्या बोल रहा है कि हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ठीक, ये जो बोल रहा है कि जो ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में सी कितना ट्रैवल कर रहा है जब ए को बी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सी कितना ट्रैवल कर चुका है ये बताना है हमें। ठीक है, और ये बोल रहा है कि चौथा पार्ट क्या बोल रहा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। सो बी कितना ट्रैवल करता है जब वो पास, मतलब कितना टाइम लेता है और जब सी से पास करता है। ठीक है, तो ये बताना है, ये देख सकते हैं गाइस, डिस्टेंस बताना है। तो अब 7वें नंबर क्वेश्चन मतलब 7th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अ बॉल इज जनरली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कब वो जाकर स्ट्राइक करेगा और कौन से वेलोसिटी में स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम में स्ट्राइक करेगा जो ग्राउंड को, इसे बताने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल है लेकिन बड़े अंदाज में लिखा गया है। ठीक है, सो 8th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि ग्राफ रिलेटेड है, और देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन द बिलो फिगर। ठीक है, जो हमें फिगर दिया गया है उससे देखकर हमें आंसर देना है। सो बीट नंबर आई क्या बोल रहा है, सॉरी
क्या बोला है कि फाइंड हाउ फार डॉज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके, और इसका जो आंसर है ये देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा आंसर से पढ़ा है। मतलब ये 5 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, 5 मार्क तो नहीं 4 मार्क में आएगा। ठीक है, ओके, तो ये छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं गाइस। और ये देख सकते हैं इसका आंसर है 16.53 मीटर। अगर इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरा बिट देखें तो क्या देगा कि व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, इन दोनों में से जो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, उसमें से बताना है कि कौन सा वाला पार्ट जा रहा है उसका यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो अब 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। तो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है आपका, ये जो आंसर है ये है 9th नंबर पहला बीट का। और जो उसका दूसरा बीट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो गाइस ये इसका दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस चलते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो हम आ चुके हैं हमारे आखिरी क्वेश्चंस पर। तो आखिरी क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब हमें क्या निकालना है इसका स्पीड, जबकि वो 24 घंटे मतलब 24 आवर अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ये है गाइस, सॉरी गाइस, और सॉरी, तो आपका आंसर है वो 11065.48। ठीक है, मतलब 11,000 मतलब 11,065.48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही थे हमारे जो क्वेश्चंस ऑफ ब्लू क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है 9th क्लास में। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।